नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है घर आए मेहमानों ने जो किया उसे देख सासू माँ ने सर पकड़ लिया। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज जब सुषमा के पति की चचेरी बहन ने उसको फोन कर बताया कि कल वो अपने पति व बेटी दामाद के साथ उसके घर आ रही है तो सुषमा थोड़ी देर परेशान हो गई। वैसे उसे घर पर मेहमानों का आना बहुत अच्छा लगता था, किंतु इस बार समय ही कुछ ऐसा था। बेटा बेटी दोनों दूसरे शहर में पढ़ाई कर रहे थे और पति विदेश गए हुए थे। घर पर वो अकेली थी और घुटनों में दर्द के मारे तो उसका उठना बैठना भी मुश्किल हो गया था। बारिशों में तो दर्द और भी बढ़ जाता था। बस इसीलिए ही परेशान हो रही थी कि अकेले सब कैसे मैनेज करेगी। खैर, वो कहावत है ना कि मरता क्या न करता। सुषमा ने सोच लिया जैसे भी होगा वो मेहमानों का स्वागत अच्छे से करेगी। आखिर मेहमान ससुराल वाले जो थे मायके वाले आने को कहते तो एक बार को शायद मना भी कर देती। वैसे तो दीदी ने कहा था कि वो लोग सुबह आएंगे और रात की गाड़ी से चले जाएंगे, शायद कोई जरूरी काम होगा। सुषमा ने सबसे पहले अपनी काम वाली को फोन लगाया। हेलो सुनीता, तू कल जरूर आना, छुट्टी मत करना। कल भैया? सुनीता मीना के पति को भैया कहती थी कि बहन आ रही है और तुझे तो पता है ना मैं अकेले सब नहीं कर पाऊंगी। भाभी आप चिंता मत करो, कल मैं जरूर आऊंगी। सुनीता की बात से सुषमा की आधी टेंशन दूर हो गई। अब उसने किचन के में सामान देखना शुरू कर दिया कि सब कुछ है या नहीं। महीने के आखिरी दिन चल रहे थे तो कुछ सामान खत्म हो गया था, जैसे नमकीन बिस्किट आदि जो शाम के चाय के समय काम आते हैं। उसने सामान की लिस्ट बनाई। पहले उसने सोचा वो बारिश में कहाँ सामान लेने जाएगी। घर के पास जो सुपर स्टोर है वहाँ फोन कर देगी, वो घर आकर सामान दे जाएगा। फिर सोचा मेहमानों को गिफ्ट भी तो देना है, इसलिए वह खुद सुपर स्टार जाकर सामान व गिफ्ट जो भी वहाँ उपलब्ध होगा लेकर आएगी। घर का काम निपटाकर सुषमा सुपर स्टोर जाने के लिए निकल ही रही थी कि पति का फोन आ गया। सुषमा ने पति को सब बताया तो वो बोले, देखो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ गिफ्ट विफ्ट का चक्कर छोड़ो और सामान ऑर्डर करके घर में मंगवा लो। बारिश में कहीं पैर वैसे फिसल गया तो मुश्किल हो जाएगी। आप समझते नहीं हैं, आपकी बहन पहली बार हमारे घर आ रही है, वो भी अपनी बेटी दामाद के साथ, तो उन्हें खाली हाथ थोड़ी भेजेंगे। ठीक है, जैसा तुम्हें उचित लगे, बस अपना ध्यान रखना, कहकर सुषमा के पति ने फोन रख दिया। सुषमा ने छाता लिया और सामान लेने निकल पड़ी। रात को बिस्तर पर सुषमा सोने के लिए लेटी तो आंखों से जैसे नींद ही गायब हो गई। सुबह भी जल्दी उठ गई और काम में लग गई। वैसे तो सुषमा घर को हमेशा साफ सुथरा और सजाकर रखती थी, पर बारिश की वजह से सजावट का कुछ सामान उसने उठाकर स्टोर रूम में रख दिया था। उसने स्टोर रूम से कारपेट निकालकर ड्राइंग रूम में बिछाया और बड़े कांच के फ्लावर पॉट भी निकाले और उन्हें पोंछकर कमरे में रख दिया। सोफे पर नए कवर बिछा दिए, दोनों बेड की चादरें बदलकर नई बेड शीट बिछा दी। डाइनिंग टेबल पर भी कढ़ाई वाले सुपर बेड मैट्स बिछा दिए। कांच वाला डिनर सेट निकालकर टेबल पर सजा दिया। उसने तो चाय ब्रेड खाली, पर मेहमानों के लिए क्या नाश्ता बनाए यही सोच रही थी कि दीदी का फोन आ गया। सुनो मीना, हमें घर पहुंचने में देर हो जाएगी, सो तुम नाश्ता कर लेना, लंच साथ करेंगे। ठीक है दीदी। सुषमा अब इत्मीनान से लंच की तैयारी करने लगी। सारी तैयारी करने के बाद सुषमा मेहमानों के आने का इंतजार करने लगी। दोपहर के 2 बज रहे थे। सुषमा के पेट में भूख के मारे चूहे कूदने लगे। मेहमान थे कि देर पे देर किए जा रहे थे। वो एक प्लेट में सलाद लेकर जैसे ही खाने लगी तो डोरबेल बजी। दरवाज़ा खोला, सामने मेहमान खड़े थे। उसने सबका मुस्कुरा के स्वागत किया। बिना जूते चप्पल उतारे सब ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए। सुषमा ने 1-2 बार कहा भी कि आप सब लोग जूते चप्पल उतार कर रिलैक्स होकर बैठे, पर किसी ने कान पर जू तक नहीं रेंगी। पूरा कारपेट जूतों में लगे कीचड़ से गंदा हो गया। सुषमा किचन में गई और ट्रे में पानी व नमकीन लेकर आई। दीदी बोली, अरे ये सब फॉर्मेलिटी मत करो, अब बस खाना ही खाएंगे। दीदी के 2 छोटे नाती भी आए थे। नमकीन की प्लेट देखकर उस पर ऐसे टूट पड़े जैसे कभी खाने को मिला ही ना हो। वैसे खा कम रहे थे और फैला ज्यादा रहे थे। थोड़ी देर में इधर उधर की बातें चलती रही। बातों ही बातों में सुषमा को पता चला कि जिस काम के लिए मेहमान आए थे उसी को करने में देर हो गई थी। सुषमा किचन में आकर
चपाती बनाने लगी। दीदी और उनकी बेटी ने आकर एक बार को भी नहीं पूछा कि कोई काम हो तो हमें बताओ। सब लोग फ्रेश होकर डाइनिंग चेयर पर बैठ गए। सुषमा ने सलाद, सब्जी व पुलाव गरम करके पहले से ही डाइनिंग टेबल पर रखा दिया था। वो गरम गरम चपाती बनाकर सबको परोस रही थी। सब खाने का आनंद ले रहे थे, पर दोनों बच्चे खुरापात करने में लगे हुए थे। एक ने सलाद की प्लेट में से सारे टमाटर उठाकर खा लिए तो दूसरा उसको मारने लगा। दोनों बुरी तरह से झगड़ रहे थे, पर ना उनकी नाना यानी दीदी और जीजाजी ने और ना ही बेटी दामाद ने उनको रोककर सुषमा ने कहा भी कि वो और टमाटर काट देती है, पर बच्चे नहीं माने। अंजाम ये हुआ कि सब्जी से भरा बाउल नीचे गिर गया। सारे फर्श पर कांच के टुकड़े बिखर गए और सब्जी बर्बाद हुई सो अलग। सुषमा को वो डिनर सेट बहुत प्रिय था। उसके पति विदेश से लाए थे। कितने सालों से उसने उसे सजा कर रखा था। जब कभी घर में मेहमान आते तभी वो ये डिनर सेट निकालती थी। उसे ऐसे लगा मानो बाउल नहीं उसका दिल टूट गया हो। दीदी की बेटी बच्चों को लाड लडाते हुए बोली, अरे बेबी देखो, तुम लोगों ने मामी का घर गंदा कर दिया, चलो सॉरी बोलो। अरे कोई बात नहीं, बच्चे हैं, गलती हो जाती है, कहकर सुषमा झाड़ू से कांच व सब्जी साफ करने लगी। खाना हो गया तो बड़े उन्हीं गंदे कीचड़ वाले जूते चप्पलों से के साथ विश्राम करने के लिए बेडरूम में चले गए। सुषमा का तो जैसे दिल जल रहा था। उस पर वो शैतान बच्चे आग में घी डालने का काम कर रहे थे। उसके मम्मी पापा और नाना नानी तो सो गए, पर उन्होंने ड्राइंग रूम में उत्पात मचा रखा था। कभी गंदे जूतों के साथ सोफे पर कूदते तो कभी पकड़म पकड़ाई खेलते। एक बार तो सुषमा का मन किया उन्हें डांट दे, पर यह सोचकर छोड़ दिया कि एक दिन की बात है, वो क्यों बुरी बने। दौड़ते भागते एक बच्चा फ्लोर पॉट से टकरा गया। पॉट नीचे गिरा और टूट गया। अब तो सुषमा की सहन शक्ति जवाब दे रही थी। बड़ी मुश्किल से उसने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ था। बच्चे थोड़ा सहम गए और कुछ देर के लिए आराम से बैठ गए। इतने में सुषमा की कामवाली दोपहर का काम करने आ गई। उसने बर्तन किए, फिर झाड़ू पोछा लगाया। घर अभी थोड़ा साफ हुआ ही था कि दीदी के दामाद जी उठ गए और जूते पहनकर फिर पूरे घर में घूमना शुरू कर दिया। इतने पर भी उनका मन नहीं भरा तो दरवाज़ा खोलकर घर के बाहर चले गए। जब वापस आए तो उनका मुंह गुटके से भरा हुआ था। वो थोड़ी थोड़ी देर में वॉश बेसिन पर जाकर थूक रहे थे। सोकर उठ गए तो सुषमा चाय बनाकर ले आई, साथ में बिस्किट नमकीन भी रख दिया। दीदी की बेटी बोली, ये ना उनके पति शाम की चाय के साथ पोहा या उपमा लेते हैं, अगर बना सको तो आप बना दो। सुषमा मुस्कुराकर बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अभी बनाकर लाती हूँ, पहले बता दे तो अभी तक बन जाता। सुषमा पोहे बनाकर ले आई। चाय नाश्ता करके फिर दामाद जी नीचे चले गए और फिर से मुंह में गुटखा और जूतों में कीचड़ भरकर आ गए। उनका फिर भी वही वॉश बेसिन पर जाकर बार बार थूकना जारी रहा। सुषमा दीदी से रात को खाने के बारे में पूछ ही रही थी कि उसका नाती ड्राइंग रूम में रखे शोकेस में से एक खिलौना निकाल कर ले आया और बोला, ये तो मैं ले जाऊंगा। दीदी पहली बार बोली, रख दो बेटा, ये बड़े भैया का है, टूट गया तो वो गुस्सा करेंगे। नहीं मैं तो लेकर जाऊंगा। बच्चे ने तो जैसे ठान ही ली थी खिलौना ले जाने की। हाँ बेटा तुम ले जाना। ऊपर से सुषमा ने ये बोला, पर मन में बोल रही थी, मेरे बाप तू सब ले जाना, पर अभी शांति से बैठ जा। मामी ये रात को सांभर चावल खाएंगे, साथ में चपाती ले लेंगे। दीदी की बेटी ने पति की पसंद सुषमा को बताई। दीदी बोली, मीना हम दोनों को रात को चावल रास नहीं आते, हमारे लिए तो रोटी सब्जी बना देना और थोड़ा जल्दी कर लेना, 11 बजे की हमारी ट्रेन है दीदी। सुषमा रात के खाने की तैयारी में जुट गई। सुबह से एक टांग पर खड़े खड़े उसका बुरा हाल हो गया, पर घुटनों का दर्द भी बढ़ गया। शैतान बच्चे भी कहाँ पीछा रहने वाले थे। सुषमा के पास आकर बोले, आंटी हमारे लिए मैगी बना देना। सबकी फरमाइश पूरी करते करते सुषमा की बैंड बज गई। जिसने के लिए जो बनाया था उसने वो खाया, पर दीदी के दामाद ने चावल का एक दाना भी नहीं खाया। उसने भी रोटी सब्जी ही खाई। चावल और सांभर वैसा का वैसा ही पड़ा रहा। दीदी की बेटी ने अपने पति को एक बार भी नहीं बोला कि आपके लिए खास बनवाया है, थोड़ा तो खा लो। चलने की बारी आई तो फिर सबने चाय की फरमाइश की। सुषमा ने अब बिल्कुल हिम्मत नहीं बची थी, फिर भी जैसे तैसे करके चाय बनाकर सबको पिलाई। आज जो गिफ्ट लाई थी वह शगुन के लिफाफे उसने सबको दिए। दीदी जीजाजी भी उसे काफ़ी समय बाद मिले थे, पर उन्होंने अपनी जेब से एक पाई नहीं निकाली, बस थोड़ी मुस्कुराते हुए बोले,
हम तो जल्दी में कुछ ला ही नहीं पाए तुम्हारे लिए। सुषमा मेहमानों को नीचे तक छोड़ने आई और हाथ जोड़कर उन्हें विदा किया। ऊपर आकर उसने राहत की सांस ली। जब उसने अपने घर पर नजर डाली तो लगा जैसे उसका घर हो ही नहीं। सारा घर ऐसे उल्टा पुल्टा हो गया था, मानो कोई भूचाल आया हो। कारपेट तो जैसे रो रो कर कह रहा था, अंदर ही पड़ा ठीक था, तुमने मुझे बाहर निकाल कर मेरी हालत खराब करवा दी। बिखरे घर को कैसे समेटे, कहाँ से शुरू करे, सुषमा के कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि डाइनिंग रूम से लेकर बेडरूम तक उथल पुथल हो गया था। वॉश बेसिन गुटके की पिक से लाल रंग में रंग गया था। दोनों वॉशरूम कीचड़ से सने हुए थे, उनमें दुर्गंध आ रही थी। वह अपना सिर पकड़कर बैठ गई। दोस्तों, आप जब किसी के घर जाते हो तो ध्यान रखें कि अपने बच्चे को आपके बच्चे वहाँ ज़्यादा उधम ना मचाए। उन्हें इतना संयमित रखें कि वह किसी के लिए सिरदर्द ना बने, वरना कोई आपको अपने घर बुलाना नहीं चाहेगा।